Hi everyone, welcome. So we are going to do some questions on main group chemistry. ठीक है? So this will be question part 2. Main group chemistry, that is part 2 of question. ठीक है? आप लोग अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट फर्स्ट जाकर देख सकते हो. ठीक है? Okay, let's start with the first question. So we are going to do 10 question. I will be giving you some time to solve and then you will answer in the comment section, that is in the chat section. Okay, so the first question is ratio of the number of pi bonds present in H2S2O3 to H2S2O8 is. Okay, so this is the question given to you. Option given to you are, that is 2:1, B option is given to you 1:2, C option is given to you 3:2, and D option is given to you none of the above. Okay, so yes, answer this question, that is the ratio of number of pi bonds. ठीक है? Okay, I am giving you some time to solve, do it. ओके, सो विल सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको क्या पता चलेगा, दिस इज H2S2O3 है ना. तो यहाँ पर S डबल बॉन्ड S आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH एंड OH. आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर H2S2O3 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर 2, करेक्ट. 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. अब अगर हम यहाँ पर देखें, दैट इज H2S2O8 में, तो आपको क्या पता चलेगा, H2 है, S2 है और O8 है. तो S विल बी फॉलोइंग द जनरल स्केलेटन. पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा इनके बीच और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट. सो दिस विल बी सीन, है ना. तो कितने पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 4 पाई बॉन्ड. तो रेशियो क्या आ जाएगा, आपसे यहाँ पर रेशियो पूछा है, तो दिस विल बी 2 pi divided by 4 pi, that will be B is the answer. ठीक है, देख लो सब, B is the answer for this question. Proceeding to the next question. चले, चलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, द लिंकेज प्रेजेंट इन H4P2O8 and H4P2O7 respectively are. Option given to you, peroxy, oxy linkage, direct linkage. It is given to you respectively, oxy linkage, peroxy linkage,
ऑक्सी लिंकेज एंड डायरेक्ट लिंकेज. ओके, डू दिस क्वेश्चन. We'll wait for 10 to 15 seconds and then I will tell you the answer. ठीक है, do it. ओके, सो यहाँ पर आप लोग कैसे निकालोगे? तो पेरोक्सी लिंकेज जो हम लोग देखते हैं, या ऑक्सी लिंकेज या डायरेक्ट लिंकेज या मल्टीपल बॉन्ड्स, वो हम लोग किससे देखते हैं कि अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने जो कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है ना, तो यहाँ पर अगर आप निकालते हो दैट इज H4P2O8 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो यहाँ पर क्या आ रही है, +6 है ना. 4 + 2x - 16 = 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +6. अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है तो वहाँ पर कौन सा लिंकेज आ जाएगा, पेरोक्सी लिंकेज. करेक्ट. तो फॉस्फोरस की मैक्सिमम कितनी होती है 5, और आपकी आई कितनी, आई यहाँ पर +6, तो ये ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पेरोक्सी लिंकेज. करेक्ट. तो आपको कहीं भी पेरोक्सी लिंकेज दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए के अलावा फर्स्ट में, तो ए विल बी द आंसर. करेक्ट. लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, H4P2O7 को भी एक बार चेक कर लेते हैं. आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी प्रोसीड कर सकते थे, बट स्टिल हम क्या करेंगे, उसको एक बार चेक करेंगे. ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर, H4P2O7 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे वो कितनी आ रही है, यहाँ पर +5 आ रही है. 4 + 2x - 14 = 0, x इज कमिंग आउट टू बी +5. मैक्सिमम फॉस्फोरस की कितनी होती है, +5 होती है. तो अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल आ जाए तो वहाँ पर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, ऑक्सी लिंकेज. तो हमने ये भी देख लिया कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है. डन. प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. चलो, थर्ड क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय. करेक्ट. करेक्ट ऑर्डर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का बताना है. MCQ है सारे क्वेश्चन. HClO4, HiO4, HbRO4. B is given to you, HiO4, HbRO4 and HClO4. ठीक है. ओके, आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अभी. डू इट. ओके, सो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इफ वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर यू विल गेट कि C इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है आपकी वो यहाँ पर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो हम किसी भी एक फैक्टर को यहाँ पर ले लेते हैं. तो अगर हम साइज के फैक्टर से जा रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर हम ये फैक्टर ले तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का साइज होता है, फिर होता है ब्रोमीन का, एंड देन यू सी ऑफ क्लोरीन, है ना. तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना. तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा. तो ऑप्शन विल बी सी. डन. प्रोसीडिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन.
लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज़ अ यूट्यूब वीडियो, ये आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको वीडियोस में दिखेगा, तो अगर आपका कोई सोल्यूशन छूट जाए तो आप वापस से रिकॉर्डेड पार्ट से कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ क्वेश्चन, है ना। सो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O present in chloric acid, present in chloric acid। क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन गिवन है 1, 2, 3 एंड डी इज नन गिवन टू यू। ओके, ट्राई करो। ओके, ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लोरिक एसिड आपको बोला है, मतलब हैलिक एसिड। क्या मैं बोल सकती हूँ HClO3 इज द क्लोरिक एसिड, करेक्ट, ये आपका क्लोरिक एसिड होता है। अगर HClO3 आपका क्लोरिक एसिड है तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर पता है कि हम यहाँ पर सेंट्रल एटम लेंगे, ये आपका 3 डबल बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बट यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा किसके साथ, OH के साथ, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की जगह आपको लोन पेयर दिखाई देगी, तो 2 कितने आपको दिखाई दे रहा है, ClO बॉन्ड आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। आंसर विल बी बी। प्रोसीडिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, दैट इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ pi bonds present in orthophosphoric acid and orthosulfuric acid। and orthosulfuric acid। okay, option given to you is 1:1, 1:2, 2:1 and D is none of the above। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 10 seconds टू सॉल्व इट, डू इट। ओके, तो आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक एसिड है, करेक्ट। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों आपके एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड और आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर किसी के भी आगे हम ऑर्थो लगाते हैं तो वो ऑर्थो लगाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, H3PO4 ही रहेगा। आई थिंक ये वाला पेन विजिबल बिल्कुल भी नहीं है, बस फैंसी पेन है ये, है ना, देखने में अच्छे लग रहे हैं बट कुछ काम के नहीं है उतने। रेड लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक है H3PO4, H3PO4 एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक या ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। जनरल स्केलेटन से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर आपका जनरल स्केलेटन ये है, एक पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड, और आपको क्या दिखाई देगा, सल्फ्यूरिक का होगा आपका ये वाला। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो H2SO4 पूरा बना सकते हो, अगर आपको H3PO4 बनाना है तो आप पूरा बना सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी दिस। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो आपको क्या बोल रहा है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड इज, हाइपोनाइट्रस एसिड इज गिवन बाय, ठीक है, ऑप्शन गिवन टू यू 1, 3, 5, none. ओके, डू इट। आई थिंक इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। हाइपोनाइट्रस एसिड की आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, करेक्ट, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आंसर क्या है, यस, ए विल बी द आंसर, दैट इज 1। डाइमराइज करता है, वैसे HNO होता है, बट ये इस स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज H2N2O2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका X + 1, ठीक है। एक एसिड दैट इज नाइट्रिक एसिड +5 में होता है, फिर अस एसिड आपको किस में दिखाई देगा, दैट इज +3 में, फिर हाइपो अस जो ये वाला हाइपोनाइट्रस एसिड है वो आपको +1 में दिखाई देगा। बस आंसर विल बी दिस। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7th क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ POP लिंकेज, द नंबर ऑफ POP लिंकेज इन P4O10R, correct, option given to you 6, 4, 8 and 10. Do it. I'm giving you 15 seconds for this question. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा ऑक्साइड है ना। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, आपने देखा है P4O6, आपने देखा P4O8, P4O10। अगर हम लोग यहाँ पर P4O10 की बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, चारों किस लिंकेज से होते हैं, ऑक्सी लिंकेज से जुड़े हुए हैं, करेक्ट। तो ये 2 हो गए, ये कुछ ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है ये POP। उसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन को काउंट करते हो यहाँ पर, तो आपको क्या पता चल रहा है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये, 5, 6, है ना। बाकी की आपको कहाँ दिखाई देंगी, तो बाकी की आपको इन पे अटैच दिखाई देंगी, करेक्ट। तो बाकी की ये होंगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है POP कितने, तो POP 6 है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड मिडिल में 2 और, तो आंसर विल बी A, करेक्ट। चलो प्रोसीडिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 8 देखो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, H3PO3 plus H3PO3 minus of H2O will give X. X will be, A option is given, pyrophosphoric acid, peroxophosphoric acid, C option is given to you, pyrophosphorus acid, and D option is given to you, none of the above. ओके, आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है,
ठीक है, आंसर इज सी, यस आंसर इज सी। आपने 2 अस एसिड को ऐड किया है, 2 अस एसिड को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पायरो अस मिलेगा ना, पायरो अस। तो आपने कौन से अस एसिड ऐड किए हैं, आपने किए हैं फॉस्फोरस, तो आपको पायरो फॉस्फोरस मिलेगा, दैट इज दिस पार्ट। क्लियर हो, ठीक है। अगर आप 2 इक एसिड को ऐड करते, 2 इक एसिड, तो आप क्या करते, एक एसिड को ऐड करके H2O रिमूव करते, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता, पायरो फॉस्फरिक मिलता। अगर आप फॉस्फरिक एसिड को ऐड करते, उसमें फर्दर अगर आप एक ऑक्सीजन भी ऐड करते तो आपको पेरोक्सो मिलता। अभी आपने 2 अस को ऐड किया था तो आपको पायरो ये मिला। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो बनता वो ऑप्शन ए बनता, यहाँ पर जो बनता वो ऑप्शन बी बनता, यहाँ पर जो बना है वो ऑप्शन सी बना है। ठीक है, देख लो एक बार सब। Proceeding to question number 9. चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलस एसिड इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलस एसिड इज 1, 5, 3, none। क्या होगा, टेक 15 seconds and solve it, do it। क्या होगा आंसर, तो हैलस एसिड कौन सा होता है, आपने अलग से हैलोजेंस के एसिड पढ़े और उनकी नेमिंग पढ़ी है, करेक्ट। HXO4, HXO3, HXO2 and HXO, this is perhalic, correct, this is perhalic acid, this is your halic acid, this is your Hallus acid and this is your hypohallus acid, correct। हाइपोहैलस लिख लो, ठीक है, हाइपोहैलस एसिड। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, आपसे पूछा गया है यहाँ पर हैलस एसिड है ना, तो HXO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी, इसकी +7 होती है, इसकी +5 होती है, इसकी +3 और इसकी +1, एक एक ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो तो -2 होती जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर विल बी सी। लास्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सारे लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पर आपको सारी फ्री क्लासेस, क्वेश्चन, PDF और नोटिफिकेशन मिलती हैं, ठीक है। देखो 10th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, दैट इज नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन P4O6, option given to you are 4, B 2, C 1, D none, ओके। तो यहाँ पर आपको P डबल बॉन्ड O बताने कितने प्रेजेंट होते हैं P4O6 में। आई एम गिविंग यू 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपने किया है तो आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड बस लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि P4O6 में आपको क्लियरली क्या दिखाई देगा, ऑक्सी लिंकेज चारों फॉस्फोरस में, ऑक्सी लिंकेज से चारों फॉस्फोरस कनेक्टेड है ना। और फर्दर यहाँ तो 4 ऑक्सीजन यूज हो गई, 4 फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन और यूज कर ली, P4O6 बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, नन। P डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट ही नहीं होता P4O6 में। देखो फॉस्फोरस की जो ऑक्साइड होती है वो 3 होती हैं, आपको दिखाई देती हैं, P4O6 होती है,
P4O8 होती है और P4O10 होती है। आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि P4O6 सामने आपके, P4O10 अगर आपको देखनी है, सॉरी P4O8, तो आप किसी भी दो ऑक्सीजन पे सॉरी किसी भी दो फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा दो। अगर आपको P4O10 देखना है तो बचे हुए ऑक्सीजन पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो ये P4O10 बन जाएगा। तो P4O6 में 0 होते हैं P डबल बॉन्ड O। इसमें कितने होते हैं? 0 होते हैं P डबल बॉन्ड O। इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं P डबल बॉन्ड O। इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं P डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस टुमारो एंड you are going to meet me tomorrow at 2 PM मेन ग्रुप केमिस्ट्री का प्लस सेशन ऑन अनअकैडमी, ठीक है। सो 2 PM join the telegram channel if you have not joined it, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।